आप कुछ कहना चाहें सिर्फ इशारा कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। रेसिडेंट साहब, ये एनसी का कहना है कि ये बीजेपी की डबल स्टैंडर्ड है। अब इसको आप बेहतर कोई वर्ड दे सकती तो दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड है, वो ये बता रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मैं उन्हीं का जवाब देना चाहूंगी। देखिए, एनसी के प्रवक्ता उस पार्टी के प्रवक्ता जो आस्था को मानते नहीं हैं, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले कहा था कि अमरनाथ के लिए वो जमीन नहीं देंगे, जिसके मुख्यमंत्री ने हमारे अमरनाथ का जो एजिटेशन हुआ पूरे जम्मू कश्मीर में, वो उनकी मुख्यमंत्री के बयान के कारण हुआ। वो हमें आस्था की सीख ना दे, मुझे लगता है वो सही रहेगा। और ये हमें दोहरा चरित्र हमें ना बताएं, ये दोहरा चरित्र इनका दिख रहा है। जब अमरनाथ के समय इनका एक चेहरा था। नहीं, रोपवे पे बात करते हैं, कटरा रोपवे, वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट। नहीं, आस्था पे बात हो रही है ना विशाल जी। अमरनाथ के टाइम पे इनका क्या चेहरा था, और आज रोपवे के लिए ये भाजपा को घेरने के फिराक में किस तरीके से ये एक स्ट्रेटेजी बना रही है, ये देखने को मिल रही है। इनको आस्था से कोई लेना देना नहीं। ओके, डन। अब आगे रोपवे पे बात करते हैं, रोपवे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। एनसी है जी, रोपवे प्रोजेक्ट बात करते हैं। कोई बात नहीं कर सकेंगे रोपवे पे। इनको सिर्फ ये नैरेटिव को डिविएट करना चाहते हैं, ये कोई बात नहीं कर सकते रोपवे के ऊपर। रजनी सेठी जी, मैं हिंदू रिलीजन में मानता हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ। आप मेरी आस्था पे ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। आप कैसे बोल सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई आस्था नहीं है? मैं खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। आप जिस पार्टी में हैं उसकी आस्था की बात करिए। अमरनाथ के समय आपके मुख्यमंत्री रोपवे प्रोजेक्ट पे सियासत कौन कर रहा है? मेरा सवाल ये है, प्लीज 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 स्टिक टू द टॉपिक। बिल्कुल इधर उधर नहीं, बीच में इंटरफेयर मत करवाएं। रोपवे प्रोजेक्ट पे सियासत कौन कर रहा है? विशाल जी, आप उनको रोक नहीं रहे हैं, वो बीच में बोल रहे हैं। आकाश जी बोलने दीजिए रजनी साहब आपको। जी बोलिए। जी, मैं वही कह रही हूँ, इस समय जो राजनीति हो रही है ये एनसी की तरफ से हो रही है। बाकी संघर्ष समिति ने बीजेपी पे कटा। एनसी की तरफ से क्या राजनीति हो रही है, बताइए। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, ऑर्डर की कॉपी आपके सामने एमएलए ने आपके सामने ओपन रखी है। क्या अब इसको राजनीतिकरण देने के लिए ये लोग सारी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का फर्ज है कि अगर कोई इश्यू क्रिएट हो गया है जम्मू कश्मीर में, वो सभी के साथ बैठकर उसका मसला हल करवाए। ये मुख्यमंत्री जी विशाल साहब ये गलत। ओके, लेट मी हैव द ऑप्शन। जी, लेट मी हैव द आंसर। आकाश बोलिए। आकाश, सीधा इल्जाम यही लग रहा है कि एनसी राजनीति कर रही है और करवा रही है। विशाल साहब, इनको पूछिए कि जो श्राइन बोर्ड है एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पूछिए कि रोपवे का जो प्रोजेक्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन इसकी मंजूरी दे रहा है। जो चीज हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, आप उसका इल्जाम हमारे ऊपर कैसे लगा सकते हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का या उमर अब्दुल्ला साहब का इस ऑटोनॉमस बॉडी के साथ दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इनके चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। आप मुझे बताइए, आप किस तरीके से इस बात का प्रूव कर सकते हैं? जहां तक डिप्टी सीएम साहब का बात कर रहे हैं कि उन्होंने इनको जान से मारने की धमकी, आपके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो जाइए एफआईआर लगाइए। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, वो अपना कानून अपना काम करेगा। अगर किसी बच्चे ने ऐसा कोई बयान दिया है, वो कानून अपना काम करेगा। मैं एमएलए के बिहाफ पर मैं नहीं बयान दूंगी कि किसी कानून के पास जाना तो पड़ेगा रजनी साहबा। अगर एमएलए साहब को लगता है कि मुझे दान की धमकी मिली, तो क्या उन्होंने जाकर कुछ शिकायत दर्ज कराई है? क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है? मैं एमएलए की प्रवक्ता नहीं हूं। मैं एमएलए की प्रवक्ता नहीं हूं। करण सिंह साहब, ये इसी तरह से तू मैं का शिकार हो जाएगा। मामला तो काफी लंबे समय से उलझा हुआ है ना। आपको क्या लग रहा है इसका स्थायी समाधान क्या है? और अगर समाधान नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, इसका ये है कि ये मसला, ये बिल्कुल सही कहना है रजनी बहन का भी, ये मसला हमारा और श्राइन बोर्ड के बीच का था। इसमें एमएलए की कहीं जगह नहीं थी। तो एमएलए साहब ने पता नहीं एमएलए की पर्सनल क्या है, क्या नहीं हुआ। वो एमएल साहब इसमें भाजपा, मैं पूरी भाजपा को भी ब्लेम नहीं करूं, क्योंकि भाजपा के जितने भी बड़ी लीडरशिप है, चाहे रविंद्र रैना जी हैं, 7 सीए हैं जहां हैं, उन्होंने सभी ने कहा था कि हम स्थानीय लोगों की बात को आगे रखेंगे। और यही इनसे बातचीत करके हमारे एमपी जुगल जी हैं, जुगल जी भी जब हमारी पहले स्ट्राइक हुई थी वो भी आए थे। उन्होंने कहा था कि जो लोग चाहेंगे वही होगा। अब क्या हुआ कि अब एमएलए श्राइन बोर्ड के प्रवक्ता बन जाते हैं, तब ये मसला ज्यादा उछला। एमएलए ने अपने ऊपर ले लिया ऐसे कि मैं ही इसका फैसला करना चाहता हूं, और मैं हाई पावर कमेटी के साथ मिलकर। आप ये कहना चाहते हैं कि एमएलए साहब क्रेडिट लेना चाह रहे हैं इसकी?
नहीं, एमएलए साहब ने क्या किया कि श्राइन बोर्ड ने एमएलए को क्या मैनेज किया वो मैं नहीं जानता, उनके बीच की बात। पर उन्होंने क्या किया कि एमएलए साहब ने कटरा के जो अभी ये स्ट्राइक हुई, जो जितना माहौल बना खराब हुआ, एमएलए ने कह दिया कि लोग मान गए हैं, आप ताराकोट से रोबे लगवा लीजिए। ओके। तो उसी की वजह से ये सारा माहौल जो भड़का, सारे युवा बाहर आ गए। और एमएलए साहब ने एक और बड़ी गलत बात कही लोगों को कि जो नौजवान बच्चे, जो जितने ये संघर्ष समिति वाले हैं, ये सारे नशेड़ी हैं, नशा करने वाले लोग हैं। ओके। तो और ये क्रिमिनल हैं। उसी से ज्यादा जो बातचीत भड़की है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही परिचय दिया कि मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्य देखता हूं और प्रांत का कार्य देखता हूं, और मैं जहां पे लोकल हूं, स्टेक होल्डर हूं। मेरा घर माता वैष्णो देवी की ट्रैक पे है, चरणों पादुका में है, और मैं पूर्व बारीदार हूं। माता देवी हमारी वैष्णो देवी कुल देवी है। तो इसलिए ये मसला इतना नहीं उलझता अगर एमएलए साहब गलत बयानबाजी नहीं करते। भाजपा फिर भी, मैं रजनी बहन तो क्या करण साहब, मेरा सवाल ये होगा, मैंने जो एक इस पर आज शीर्षक दिया है कि कौन कर रहा है सियासत, कटरा रोपवे प्रोजेक्ट पर कौन कर रहा है सियासत, कौन कर रहा है राजनीति, तो मैं क्या मानूं, कौन कर रहा है? हमारे दर्शकों को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, इसमें जो हमारे विधायक है ना, इसमें भाजपा भी सियासत नहीं कर रही है। जो हमारे विधायक है ना जहां के कटरा के, वो इसमें सियासत कर रहे हैं सारी, और कोई नहीं सियासत कर रहा है। और विधायक जी ने ये मसला उलझाया, अभी नहीं तो कुछ नहीं होता, ये पूरा क्लियर हो जाना था। ओके, साफ हो जाना था। ओके, रफीक साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्या लग रहा है आपको, इसका कोई हल निकल सकता है? जैसा ये बताया कि कई लेवल पे बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी ये स्टेटस को मेंटेन क्यों? या तो भाई उस पे लोगों को मना लिया जाए, बातचीत कर ली जाए, तमाम जो स्टेक होल्डर्स उनके साथ बैठ के बातचीत हो जाए। अब तो ये मामला कुछ और रुख अख्तियार करता जा रहा है, रफीक साहब। नहीं, देखिए विशाल जी, जब आप हर मामले में सियासत को दाखिल करेंगे तो ऐसी सूरत हाल आपके सामने आएगी। वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करें, वो क्या चाहते हैं। अगर स्टेक होल्डर्स किसी प्रोजेक्ट को नहीं चाहते, अगर उनके हक में नहीं है, अगर उनकी आस्था से जुड़ा मामला है, तो उसका फैसला वो करेंगे, ना सरकार करेगी, ना अपोजिशन करेगी। और मुझे नहीं पता हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हर मामले में टांग क्यों अड़ाते हैं। इनका क्या, इनके ये क्यों ऐसे मामलों के साथ छेड़छाड़ करते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं। और जो मैं आस्था की कदर करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि हर एक की आस्था का क्या एहतराम होना चाहिए। लेकिन मेरा दरख्वास्त है बीजेपी वालों से कि हर मामले को मजहब के साथ मिला, हर मामले को मजहब के साथ मिला। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना होगा। उनको ये बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है, उसको बड़े टैक्टफुली उनको हैंडल करना होगा। तो मैं फिर ये मानूंगा कि जो वहां की कमेटी है उनके साथ, और जो वहां के आम लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बात करें और इसका समाधान आकाश कैसे, क्या सीएम के ये कह देने के बाद, आकाश वर्मा जी, क्या सीएम के ये कह देने के बाद कि इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल हमारी हुकूमत में नहीं दिया बल्कि एलजी प्रशासन ने दिया, क्या ये कहने के बाद एनसी की जिम्मेदारी खत्म हो गई, सीएम की जिम्मेदारी खत्म हो गई? ये मामला ऐसी मतलब हॉट बॉल पे बॉयल करता रहे? देखिए विशाल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां जहां भी आवाम से जुड़े हुए जो मसले हैं या मुद्दे हैं उनको जोर शोर से उठाया है, चाहे वो कहीं पर भी हो। देखिए अभी रजनी मैडम जी ने कहा कि ये डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं रही। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और भी रोपवे बने हैं, लेकिन वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बने हैं जहां पर उन रोपवेज का लोगों को फायदा होता है। लेकिन आप एक ऐसी जगह पे रोपवे बना रहे हैं जहां पर वहां के स्टेक होल्डर्स को, लोकल लोगों को उसका नुकसान होगा। तो ऐसी डेवलपमेंट हमें क्या करनी है विशाल साहब, मुझे बताइए। ऐसी डेवलपमेंट से बेहतर है कि हम वो अपने उस पुराने एरा में चले जाएं। वक्त कम रह गया। रजनी साहबा, इसका समाधान क्या देख रही हैं आप? मुझे लगता है कि इसमें सभी वर्ग को, जैसे संघर्ष समिति चाहती है, सभी वर्गों को बिठाकर उस पर डिस्कशन की जाए। इसमें राजनीति ना करके ना एनसी वर्सेस बीजेपी किया जाए। इसको श्राइन बोर्ड देखे किस तरीके से ये मसला हल करना है, लोगों की अपेक्षाओं को कैसे खरे उतरना है, उन लोगों ने लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो। बीइंग ए हिंदू, मैं भी ये समझती हूँ कि यात्रा जो होती है वो पैदल मानी जाती है। मेरे आस्था के अकॉर्डिंग भी यात्रा पैदल ही मानी जाती, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने सुना था कि यात्रा पैदल होती है। तो उसको सबको मद्देनजर रखते हुए, हिंदुओं की आस्था को मद्देनजर रखते हुए कोई डिसीजन लिया जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सब ये चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हो और इसका एक समाधान निकल जाए। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए के साथ।